स्वागत है पक्की खबर। सच है तो खबर है। आज पक्की खबर की टीम पहुंची है एक ऐसे व्यक्ति के पास सीधी बातचीत करने के लिए जो झा अविनाश कश्यप जी है, जो कि जाले के युवा अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इनसे ये जानना चाहेंगे कि अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग मैटर एक चल रहा है जीतन राम मांझी जी का। जीतन राम मांझी जी ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ कुछ बातें कही है, हिंदुत्व के खिलाफ बातें कही हैं, अपशब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने, उपयोग किया है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद पहले मैं आपको देना चाहता हूं कि आप हमारे पास अपना कीमती समय लेकर के आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय जीतन राम मांझी से यही अनुरोध करूंगा कि वो एक सार्वजनिक मंच पर आकर के ब्राह्मण समाज से माफी मांग लें, क्योंकि जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग जीतन राम मांझी जी ने ब्राह्मण समाज के लिए किया है, यह उचित नहीं है। और यह समाज, ब्राह्मण समाज के साथ साथ इन्होंने धर्म पर भी उंगली उठाया है, क्योंकि ये सत्यनारायण भगवान की पूजा पर उंगली उठाया है और पूजा किसी जाति विशेष की नहीं है और ये धर्म की है। उन्होंने कहीं ना कहीं जाति के साथ साथ धर्म के पर उंगली उठाया है और आपस में जाति को बांटकर किसी जाति विशेष की हितैषी बनने का प्रयास किया है। अगर जीतन राम मांझी जी सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगते हैं तो उनके लिए वह दिन दूर नहीं कि ब्राह्मण रोड पर आ जाएं और जिस प्रकार ब्राह्मण सुदामा का रूप जानते हैं, सुदामा के रूप में रहते हैं, उसी प्रकार परशुराम के रूप में भी ब्राह्मण ही है। और बहुत जल्द अगर वो सार्वजनिक मंच से माफी नहीं मांगेंगे तो वो परशुराम का रूप देखने के लिए तैयार रहें। कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जी के खिलाफ ब्राह्मण समाज जो है सड़कों पर भी उतर सकता है और उनके खिलाफ हर मजबूत कदम उठाएगा। इन चीज के लिए आप एक युवा हैं, आप अंतिम समय में आप ये कहिए कि क्या लगता है कि उन्होंने जो ये शब्द का उपयोग किया उसके बाद कोई ऐसा सॉरी बोलना या कोई माफी मांगने का फिर कोशिश किया उन्होंने? जिस प्रकार कहीं ना कहीं से मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ था, उसमें उन्होंने कहा मैंने अपने समाज को गाली दिया है, ब्राह्मणों को नहीं दिया है। अगर उन्होंने अपने समाज को भी गाली दिया है तो उन्होंने गलत किया है। आप किसी भी समाज को गाली नहीं दे सकते हैं और आप अपने समाज से पहले आप हिंदू समाज पर उंगली उठाने का काम किया है, क्योंकि आपने सत्यनारायण भगवान पर क्वेश्चन मार्क लगा है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा आज से पूर्व नहीं होती थी। ये आप कहीं ना कहीं आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और समाज को आपस में बांटकर अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपकी राजनीति खत्म हो जाए। क्यों एक कहावत है, दुबे जी चले थे चौबे जी चले, छब्बे जी बनने और दुबे जी बन के आ गए। तो ऐसा कहीं ना हो कि जीतन राम मांझी किसी विशेष समाज की हितैषी बनने के चक्कर में उस समाज के भी ना रहे। और ब्राह्मण बहुत ही पूजनीय भी है और उनका हृदय बहुत बड़ा है। इसलिए मैं एक उनसे गुजारिश करूंगा कि सार्वजनिक मंच पे आकर माफी मांग ले, ब्राह्मण जरूर उन्हें माफ करेगा। मैं इतना बताना चाहूंगा। इनसे भी जानना चाहेंगे ये इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम शिवभक्त कुमार झा, मैं जाले महामंत्री हूँ। झा जी ये बताइए कि जीतन राम मांझी जी ने जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए और अगर वो ऐसा किए हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से जो है सो माफी मांगनी चाहिए। और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा जो इसमें कुछ ना कुछ जो अपने या चमकने के लिए किस तरीके का राजनीति अगर कर रहे हैं तो उन्हें इस सब मुद्दे पे नहीं ध्यान देना चाहिए। जातिवाद को छोड़ के किसी और मुद्दे को लाएं और उसमें आके जो है सो अपने आप को चमकाने का काम करें। और दूसरी बात, कुछ इसमें चंद जो ब्राह्मण अपने आप को नेता समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमें यानी कि किसी भी तरीके के प्रेशर में आके वो अगर नेता बन रहे हैं तो उन्हें ऐसा नेता नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसी राजनीति नहीं करते हैं। अपनी मान मर्यादा को धोकर मैं अपनी राजनीति नहीं करना चाहता हूं और मैं ये सबसे कहना चाहूंगा जो अपनी मान मर्यादा को बनाए रखें। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सड़क पे उतरेंगे और अपनी मान मर्यादा को बनाए रखने के लिए जो कुछ करना होगा वो हम लोग करेंगे।
कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ये अपने मान मर्यादा को बचाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बात यहाँ पर एक युवा भी है, इनसे भी करेंगे और इनसे भी जानना चाहेंगे ये इन सब मुद्दों पर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, मैं अमित झा जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि श्री जीतन राम मांझी जी ने जो बयान दिया है वो तो मतलब कि किसी भी हिंदू समाज के लिए भी नहीं है, वो ब्राह्मणों के लिए तो पार्टिकुलर कहे हैं, जो ब्राह्मण को गाली दिए हैं और ये हिंदू समाज को दिया है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले भगवान सत्यनारायण जो विष्णु का एक रूप होते हैं और उन्होंने कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा होनी ही नहीं चाहिए, मतलब भगवान विष्णु की पूजा नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये हिंदुत्व पे भी सवाल उठा दिया है। बिल्कुल, ये हिंदुत्व पर ही सवाल है और उसके आड़ में उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया है। और एक बात जान लीजिए, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है और ब्रह्म को पूजता है और इसी के लिए उन्होंने ब्राह्मण को गाली दिया। क्यों ब्राह्मण को? इसलिए ना गाली दिया कि हम ब्रह्म को जानते भी हैं, ब्रह्म को पूजते भी हैं। आप किसी भी जाति विशेष के वोट के लिए या किसी भी समुदाय विशेष के वोट के लिए आप इस तरीके की बयान किसी एक जाति के ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम ब्राह्मण भी हैं और सबसे पहले हम हिंदू हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं तो और आप भी करते हैं। उनको तो इस तरीके की बयान देनी ही नहीं चाहिए थी। वो पता नहीं किस नशे में आकर के दे दिए हैं कि क्या करके दे दिए हैं, वो भी भगवान को पूजते हैं। और रही दूसरी बात, वो इस बयान के बाद वो कभी भी सार्वजनिक रूप से माफी की पेशकश भी अपने तरफ से नहीं किए हैं। अच्छा, अब तक नहीं किए हैं। उनको माफी सार्वजनिक रूप से इस ढंग से मांगनी चाहिए कि उनको तो भगवान माफ करेंगे नहीं, ब्राह्मण तो उदार दिल का होता है, ब्राह्मण शायद माफ कर भी दे, लेकिन मतलब इस तरीके से उनको नहीं है। ब्राह्मण से उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जीतन राम मांझी मतलब तुरंत ब्राह्मण समाज से माफी मांगे और एनडीए के जो घटक दल हैं उनको इस पर कहना चाहिए कि वो कब तक मतलब वो एनडीए में बने रहेंगे, इस पर उनको स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और वो जीतन राम मांझी जी माफी कैसे मांगेंगे उनसे सवाल, चूंकि वो मतलब विधान सभा में या लोकसभा में कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे वो रहे हुए, एक अच्छे पद पे रहे हुए, उसके बाद इस तरह का अपशब्द एक जाति विशेष के वोट से तो बने नहीं हैं। जी जी। आप ये बताएं कि अभी जाले के युवा अध्यक्ष बीजेपी के झा अविनाश कश्यप जी बता रहे थे कि उनके खिलाफ हम लोग अगर वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग किसी भी हद को जाएंगे उनके खिलाफ, क्योंकि ये बड़ा सवाल हिंदुत्व के लिए है। तो क्या उन्होंने सही कहा? बिल्कुल सही कहा ना उन्होंने। देखिए, किसी के इनके साथ हैं आप? बिल्कुल है। किसी के पार्टिकुलर जाति को आप किसी उसका महिमा का वो दोहन कीजिएगा, बिल्कुल उल्लंघन करेंगे तो दिक्कत। महिमा के दोहन करने के बाद हम कैसे चुप रहे? मेरे अस्तित्व पर अगर सवाल खड़ा कर दीजिएगा, मेरे अस्तित्व पर के साथ साथ भगवान के अस्तित्व पर, हिंदू समाज पर आप उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए आप आइएगा, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। चलिए, मैं चलते चलते फिर झा अविनाश कश्यप जी से बात करना चाहूंगा कि आपके साथ देने के लिए लोग तैयार है, ऐसे में आप अंतिम समय में क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, हम लोग गलत राजनीति नहीं करते हैं और जाति विशेष राजनीति नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी जात से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि पूजा नहीं होनी चाहिए जी, तो इसका ये मतलब हुआ आप टारगेट हिंदू को पहले किए हैं। बिल्कुल, हिंदुत्व पे सवाल है ये। बिल्कुल। उसके बाद पूजा करा कौन रहा है? तो ब्राह्मण। उसके बाद अपशब्द दे रहे हैं ब्राह्मण पर, मतलब आप जाति को आपस में बांट रहे हैं, हिंदुत्व को बांट रहे हैं, जो कि गलत है। और आपको सार्वजनिक मंच से माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो ऐसा ना हो कि पूरा ब्राह्मण समाज रोड पे आ जाए और उनको कहीं ना कहीं है जी तो ब्राह्मण परशुराम भी था, इसका भी ख्याल रखे। बस इतना ही मैं उनको कहना चाहूंगा, इसीलिए उससे पूर्व माफी मांग ले सार्वजनिक मंचों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी बातें हुई पक्की खबर के माध्यम से। मैं चीफ रिपोर्टर फैजी, पक्की खबर।